हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, सेट थ्योरी का लगातार मैं अभी तक 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा और उम्मीद करेंगे कि ये मेरा सीरीज बेहतर लगेगा आप सभी को। जो मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें मेरा मेन उद्देश्य है कि मैथमेटिक्स का थ्योरी के साथ 1-2 क्वेश्चन ले चलें, लेकिन जैसे से ये मेरा सीरीज बेहतर होगा तो ये मैं 11th क्लास का सारे टॉपिक को एक साथ रख देंगे, जहां पर आपको सारे थ्योरी और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी कुछ रहेंगे। जैसे ये सारे कंप्लीट होगा तो मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चंस भी कराएंगे, है कि नहीं। और 11th के साथ साथ मेरे स्टूडेंट यहाँ पर आपको 12th का भी नजर आएंगे। इसके बाद आपको बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स का जो मैथमेटिक्स होता है उसको भी लेके आएंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग सोच रहे हैं कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर मैथ्स है उनको भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम इन चीजों को करते हैं सेट थ्योरी, जो कि सेट थ्योरी 11th-12th में न रह के आप आगे क्लास में भी ये काम आता है सेट थ्योरी। तो जानते हैं सेट थ्योरी क्या होता है। चलिए, और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये चीज आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। चलिए, आज मैं आपको सेट थ्योरी का अगला पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो कल का जो क्लास था मेरा वो वेन डायग्राम और कुछ ऑपरेशंस का पार्ट था। जैसे हम आपको बताए थे कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस का इंटरसेक्शन। तो फिर से लिखिएगा, है कि नहीं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, आज का क्लास मेरा ये है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, है कि नहीं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जानते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट में हम क्या पढ़ेंगे आज। आज का जो मेरा क्लास रहेगा वो रहेगा आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन, है ना, ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। स्टूडेंट, हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट को इन जनरली डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखते हैं। और अगर दो सेट का आप इंटरसेक्शन फाइंड करते हो तो दो सेट का इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा जानिएगा। देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन टू सेट। जो दो सेट का हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं उसमें कॉमन एलिमेंट क्या है उसको आप लिख दीजिए, वो हमारे लिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाता है। चलिए, जैसे एज पर एग्जांपल हम समझते हैं, या थोड़ा इसका डिफिनेशन मैथमेटिकली समझ लीजिए तो बेहतर रहेगा, है कि ना। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा आपको, हो जाएगा एक्सिस सच दैट एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या लिखे, एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका जो मैथमेटिकली डिफिनेशन आप समझ सकते हैं। हमारा कहने का मतलब है एलिमेंट जो भी आएगा वो दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट आएगा, बाद बाकी हम एलिमेंट को नहीं चयन करेंगे। जैसे आप एज पर एग्जांपल देखिएगा, है कि नहीं। एग्जांपल हम लेट कर लिया कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें है ए बी सी और ये डी, एंड दूसरा सेट हमारे पास है ना, सी डी ई और ये एफ, ये है ना। देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, है कि ना, इज, देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा आपको बउआ, बी थोड़ा अच्छा से लिख दो, है ना। ये हो जाएगा आपको ए बी सी और ये डी इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा आपको क्या, सी डी ई और ये एफ।
तो स्टूडेंट देख रहे हैं कि हमारे इस दोनों सेट में कॉमन जो एलिमेंट आ रहा है वो आपको आता है कि ना, सी डी और ये सी डी। तो ए इंटरसेक्शन जो बी आ जाएगा वो आएगा हमारे पास सी और ये डी। स्टूडेंट अगर आप शॉर्टली इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को आप जानना चाहते हैं तो कॉमन एलिमेंट फ्रॉम गिवन टू सेट है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। हम दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट को अगर हम लिख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट आएगा। चलिए इसको हम वेन डायग्राम के भी माध्यम से समझते हैं। वेन डायग्राम इसका कैसे बनाते हैं थोड़ा उसको भी समझते हैं, है कि नहीं। तो इसका वेन डायग्राम जानिएगा। इन वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हम आपको सबसे पहले बताए थे कि हमें क्या लेना चाहिए, एक रेक्टेंगल बॉक्स लेना चाहिए था, है कि नहीं। जो रेक्टेंगल बॉक्स लिया कुछ इस प्रकार से, है कि नहीं, और उसको मैं यू से रिप्रेजेंट करा, है कि नहीं। अब हम यहाँ पर दो सर्कल लेंगे, दो सर्कल, है कि नहीं, एक सर्कल हुआ और फिर दूसरा सर्कल हम लेते हैं, है कि नहीं। देखिएगा दूसरा सर्कल ये है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास सेट ए हो गया, दूसरा सेट बी हो गया। जब इसका हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है वह कॉमन एलिमेंट है ये सी कॉमा डी, और बाद बाकी एलिमेंट हमारे पास इधर ए बचे, ए और ये बी हो जाएगा, इधर ई और ये एफ हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इंटरसेक्शन निकाले तो केवल हमारे पास ये एलिमेंट रहा, ये है कि नहीं। देखिएगा ये एलिमेंट रहा मेरा, है कि नहीं, ये वाला पार्ट जो है ना ये मेरा इंटरसेक्शन ऑफसेट कहलाता है। तब इसको ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे बुआ, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी कॉमा डी। तो वेन डायग्राम भी हमारा वही रिजल्ट देता है। वेन डायग्राम का मतलब हम कल आपको बताए थे, जो हम पिक्चर के माध्यम से किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम लोग इस प्रकार से वेन डायग्राम के माध्यम में दिखाया था, है कि नहीं। तो उम्मीद करेंगे आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ में आया। फिर से एक बार हम रिकॉल करा देते हैं ताकि समझ में आएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखिएगा स्टूडेंट, है कि नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑपरेशंस का एक पार्ट है जहां पर मैं बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स का जो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वह ए से भी आना, मतलब ए और बी दोनों में रहना चाहिए। उस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट है। जैसे लेट फॉर एग्जांपल ए बराबर दिस एंड बी बराबर ये एलिमेंट है, एंड देन ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालोगे तो इस दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लिख दिया। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है सी डी लिखा। अब इसको वेन डायग्राम के माध्यम में भी हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर दिखाए हैं। वेन डायग्राम में हम इसको हम इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि नहीं। वेन डायग्राम में क्या होता है कि हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना चाहिए और जो हमारे पास दो सेट है उसको एक हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें एलिमेंट लिखते हैं। जो कॉमन एलिमेंट है उसको रंग दिया, ये हमारे पास वेन डायग्राम हुआ। चलिए अब हम इसका कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होता है, थोड़ा प्रॉपर्टीज को जानेंगे, है कि नहीं। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ, है कि नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट थोड़ा समझिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को कैसे हम लोग जानते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जिसको जानते हैं। जैसे देख लीजिए पहला प्रॉपर्टी हमारे पास है कि नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहेंगे हम लोग, जैसे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, है कि नहीं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, है कि नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। क्या नाम देते हैं इसका बुआ हम लोग, है ना, कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स भी बोल सकते हैं, ये सारे एक ही बात बताता है कि नहीं। आप किसी दो सेट को लो और हम इसको एलएचएस आरएचएस को वेरीफाई कर सकते हो। तो ये तो बात बाकी हम इस पर बाद में क्वेश्चंस लेंगे, या आप देख लीजिए एक हम क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ना, 1 2 और ये 3, एंड दूसरा बी सेट हमारे पास है ना, 2 3 और ये 4, एंड देन
है कि नहीं, फ्रॉम LHS, LHS का A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 2 और ये 3, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 2 3 और ये 4, है कि नहीं होगा। जब A इंटरसेक्शन B जब निकालिएगा तो देखिए इसका हमारे पास जो इंटरसेक्शन का मतलब हम बार बार बताते हैं कि इसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखिए आप। इसमें कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या नजर आ रहा है, देखिए तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या नजर आ रहा है 2 3 और ये 2 3, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। समझ में आया, क्या आ जाएगा 2 3, ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B है। अब इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे फ्रॉम RHS। RHS हमारे पास क्या है, RHS हमारे पास है B, है ना, इंटरसेक्शन A, B इंटरसेक्शन A। अब देखिए B का एलिमेंट अगर हम रख रहे हैं यहाँ पर B का, तो B हमारे पास क्या है, ये है ना, ये 2 3 और ये 4 इंटरसेक्शन, और फिर क्या रखोगे बुआ 1 2 और ये 3। अब हम यहां से जब कॉमन एलिमेंट चूज करते हैं तो देखिए, है कि नहीं, जो कॉमन एलिमेंट आएगा यहाँ भी 2 और ये 3 आएंगे, तो 2 और ये 3 आएंगे। देख रहे हैं LHS और RHS मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हुआ। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये इंटरसेक्शन में हम जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये जो बताया था आपको कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। चलें आगे बढ़े, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको हम थोड़ा बॉक्स में रख दें ताकि आपको समझ में आए, है कि ना। चलिए अगला बात है, इस पर हम एक दो क्वेश्चन और भी करने की कोशिश करेंगे इंटरसेक्शन पर, बाद बाकी हम पहले प्रॉपर्टीज को पढ़ ले। दूसरा हमारे पास है, दूसरा है कम्यूटेटिव के साथ साथ हम लोग एसोसिएटिव, ये 3 सेट में हम काम करते हैं, फॉर एनी 3 सेट्स, है कि नहीं, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हेयर, है कि नहीं। ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, है कि नहीं बुआ, ये C इक्वल टू हो जाएगा आपको, ये C है, ये C है, ध्यान रखिएगा, एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, हम यहां पर AB को एसोसिएट कर लिया, यहां पर BC को एसोसिएट कर लिया, यहां पर हम क्या कर लिए AB को एसोसिएट कर लिया, यहां पर BC को कर लिया। अब देख लीजिए कि इस रूल्स को हम नाम देते हैं एसोसिएटिव, है ना, सिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब इसको चाहे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो, है ना। तो स्टूडेंट हमें ध्यान रखने की बात है कि जब भी हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहां पर 3 सेट्स का होना जरूरी है। पहले हम लोग यहाँ पर देखिए, पहले LHS में हम लोग क्या किया कि AB को एसोसिएट कर लिया, बाद में यहाँ पर हम लोग दूसरा में BC को एसोसिएट कर लिया। आप किसी तरीके से निकालते हैं तो ये दोनों चीज बराबर होता है, तो इस प्रकार से हम लोग एसोसिएटिव लॉ फाइंड आउट करते हैं, है कि नहीं। इसके बाद चलेगा, हम लोग A एसोसिएटिव है, और तीसरा इसमें होता है जिससे A इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू आपको मिलेगा 5। देखिए जब भी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स फाइंड करोगे तो छोटा सेट ही आएगा, यूनियन में बड़ा सेट आ जाता है। इंटरसेक्शन में अगर हम 2 सेट का अगर इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो वहां पर छोटा सेट आता है इन जनरली, जैसे देखिए हमारे पास एक है कि नहीं। और इसके बाद चौथा अगर हम बात करेंगे A इंटरसेक्शन A इक्वल टू, ये A होता है, इसका नाम हम लोग देते हैं, है कि नहीं, आइडेम पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, है कि नहीं। इस प्रकार से हम लोग लॉ की बात करते हैं, है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। एंड इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ 5, लॉ ऑफ 5। एंड हम 5वां बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, है ना। देखिएगा
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा है तो हम इसको क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी है कि नहीं यूनियन, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट देखिएगा ये रिजल्ट को देखिएगा थोड़ा, है कि नहीं, ये रिजल्ट्स को थोड़ा देखिएगा, बहुत सारे रिजल्ट्स है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, फिर इस बीच वाले को यू रखा, इसके बाद हम लेके ए इंटरसेक्शन सी, इसका नाम हम लोग देते हैं, है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और एक और है इसमें, है कि नहीं, जिसका हम लोग ये 5वां का जिक्र करेंगे, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए आएगा, इसको हम लोग नाम देंगे लॉ ऑफ, है ना, यू। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम लोग सारे प्रॉपर्टी को बात करें। यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे, इससे पहले भी हम यहाँ भी लिख देते हैं, इस पेज को जरूर आप नोट डाउन करिएगा अपने बुक पर। ये पहला ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसका नाम दे हम लोग, क्या बोला था आपको, कम्यूटेटिव लॉ, समझे। ये टोटल 5-6 प्रॉपर्टीज है, इनको जरूर याद रखिए, बहुत काम का है, आगे क्लास में भी काम आता है। ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। एंड ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, लॉ ऑफ फाई इसको हम लोग बोलते हैं। एंड ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है आइडेम्पोर्टेंट लॉ। एंड हम एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लॉ लिखे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकालते हैं तो वहां पर छोटा सेट की बात करते हैं, बड़ा सेट की बात नहीं करते। यूनिवर्सल सेट बड़ा है, इंटरसेक्शन ए, हमारे रिजल्ट क्या आया, ए, यानी कि छोटा सेट आता है। लेकिन यहीं पर अगर यूनियन रहता तो हमारे पास यू आता, समझे। तो थोड़ा अगर आप इंटरसेक्शन नहीं समझे तो हम फिर से एक बार रिकॉल करा दूं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट कि कॉमन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन टू सेट, दो सेट से जो कॉमन एलिमेंट आता है वही इंटरसेक्शन होता है कि नहीं। चलिए अगला टॉपिक है हमारे पास, है ना, डिफरेंस ऑफ सेट, बहुत अच्छा टॉपिक ये भी है कि नहीं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, जानते डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है कि नहीं। चलिए डिफरेंस का मतलब तो आप जानते हैं कि अंतर, दो सेट में अंतर क्या होगा, है कि नहीं। जैसे अगर हम बात करेंगे कि अगर हम ए माइनस से बी सेट की बात करें तो ए से बी घटाना है, या आप ये कह सकते हो बी से ए भी घटा सकते हो, है कि नहीं। ये हमारे पास डिफरेंस। अगर हम मान लो टू सेट को मान के चलते हैं कि हमारे पास ए और बी है तो उसका डिफरेंस कुछ इस प्रकार से आप बता सकते हो, है कि नहीं। जानते थोड़ा इसका हम लोग स्टेटमेंट की बात करते हैं, है कि नहीं। अगर मान के चलते हैं कि हमारे पास ए और बी कोई दो फाइनाइट सेट है और हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट निकालते हैं, तो देखिए स्टूडेंट ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज सच दैट एक्स। अब देखिए थोड़ा समझने की वाली बात है कि जब हम ए माइनस बी करते हैं तो हमारा जो एलिमेंट होता है कि ए में से बी घटता है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि ए का एलिमेंट से मतलब है बट बी के एलिमेंट से हमें उतना मतलब नहीं है कि नहीं। सारा का सारा हमें बी के एलिमेंट से मतलब नहीं होता, सारा का सारा हमारा ए से रहता है। ए का एलिमेंट जो कैंसिल हुआ, हम एग्जांपल से बताते, थोड़ा थ्योरी देख लीजिएगा, है कि नहीं। यहां पर कहते हैं कि x belongs to a, है ना, बट x does not belongs to, है कि नहीं, x does not belongs to b, ये हमारे पास होता है कि नहीं। एंड अगर मान लीजिए हमारे पास b माइनस ए बोलेगा तो हमारे पास फिर इसका डिफरेंस बदल जाता है, x इज सच दैट x एंड x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपको a, सॉरी क्षमा चाहेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू a बट x बिलोंग्स टू b। स्टूडेंट समझने वाली बात है कि जब हमारे पास b में से a घटता है तो हमारे पास जो एलिमेंट होता है x का वह किससे होता है भाई, b से होता है।
समझ में आया कि नहीं? ऐसे नहीं होता, जब बी में से ए करेंगे तो है कि नहीं, जो हमारे पास बी माइनस ए का जो सेट का एलिमेंट आएगा ना वो बी सेट से आएगा, नॉट ए से। लेकिन अगर हम ए माइनस बी करते तो हमारा जो एलिमेंट आएगा वो ए सेट से आएगा, नहीं कि बी सेट से आएगा। चलिए हम एक एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं, समझ में ज्यादा आएगा आपको। जैसे हम मान लेके लेट कर लिया है कि नहीं, एक सेट है हमारे पास, वह है आपको 1 2 3 और ये 4, एंड दूसरा बी सेट हमारे पास है ना 4 6, है ना, देख लीजिएगा 4 6 8 और ये 10। देन ए माइनस बी इज, देखिएगा है कि नहीं, ए माइनस बी क्या होगा बताओ? ए माइनस बी हम क्या बोले थे, जब ए माइनस बी रहेगा तो हमें ए का एलिमेंट से सेट में ए का एलिमेंट होगा बट बी का एलिमेंट नहीं होगा। देखिएगा ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 माइनस क्या हो जाएगा बुआ, ये 4 6 8 और ये 10। स्टूडेंट यहां पर कहने वाली बात है कि अगर मान लीजिए ए माइनस अगर हम बी बात करें, ए माइनस बी बात करें तो हमारे पास देखो जो जो इस दोनों में हमारे पास कॉमन एलिमेंट है उसको तो आप कैंसिल आउट कर लो, बाद बाकी जो हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट बचेगा 1 2 और ये 3, इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट है 6 8 और 10 हमें इससे कोई बहस नहीं है, उसको एजिट छोड़ देंगे, है कि नहीं? तो उम्मीद करे होंगे कि आपको डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आया। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि बी माइनस ए निकालिए सर, है ना, एंड बी माइनस ए निकालिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 6 8 और ये 10 माइनस क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। अब देखो भैया जब b माइनस ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ये कॉमन एलिमेंट है फिर से कैंसिल आउट करो, यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट है जैसे 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बाद बाकी हमारे पास ये जो इस सेट का इधर से जो एलिमेंट बचा उसको हम छोड़ देंगे, हटा देंगे, बाद बाकी जो हमारे पास इधर एलिमेंट है 6 8 और ये 10, देखिए इसको हम इस एलिमेंट को हम रखेंगे, इस एलिमेंट को रखेंगे और हमारे पास ये हो जाएगा a माइनस बी। तो स्टूडेंट हम यहाँ से एक चीज और ऑब्जर्व करा कि जब a माइनस बी करा या b माइनस ए करा तो दोनों का रिजल्ट सेम नहीं हुआ। और आप एक चीज पढ़े होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि सबट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करता। आप जो बच्चे क्लास में पढ़े होंगे एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जहां पर हम सबट्रैक्शन पढ़े होंगे तो वहां पर कोई रूल्स फॉलो ही नहीं करता, जैसे कम्यूटेटिव नहीं करता है, एसोसिएटिव नहीं करता है। यहाँ भी बात यह है कि एक रिजल्ट्स में आप लिख लीजिएगा, रिजल्ट्स है कि नहीं, कि a माइनस ए बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, जो कि हम आपको यहां से भी आप देख सकते हो, है ना, यहां से देख सकते हो कितना अच्छा बात है कि a माइनस बी निकाला जिसमें हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 हुआ, और b माइनस ए निकाला जिसमें एलिमेंट हमारे पास 6 8 10 हुआ, जो कि बिल्कुल भिन्न है, हम इसको इक्वल सेट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो यहां से हम एक रूल्स भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉल्स भी बता दिया, और होता भी नहीं है, वास्तव में नहीं होता है, ये सेटिस्फाई नहीं करता। चलिए तो उम्मीद करेंगे कि ये डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आया आपको, है कि नहीं। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास a माइनस बी निकालोगे तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a बट नॉट x बिलोंग्स टू b। x का जो हमारे पास सेट का जो एलिमेंट आएगा a माइनस बी का सेट का जो एलिमेंट आएगा वह a से आएगा बट b से नहीं आएगा, एंड इसी प्रकार से b माइनस a करेंगे तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a से नहीं आएगा जब b माइनस a करेंगे। इस प्रकार से हम लोग करे हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट अगर आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, है ना, आप तक ये सारे वीडियो पहुंच सके, और बहुत मेहनत करते हैं, आप लगे रहिए, आप भी आइए, मेहनत करिए हमारे साथ, फायदा होगा। चलिए ज़्यादा बात ना करके क्योंकि मेरा इस वीडियो के माध्यम से हमें ये आपको बताना है कि सारे जो 11th 12th का कंटेंट है जो थियोरेटिकली कंटेंट हम उसको अपलोड करेंगे यहाँ पर, और बाद बाकी जो क्वेश्चन सेशंस है उसके लिए भी हम नेट एक सीरीज लेके आएंगे जहाँ पर 11th का हर एक एनसीईआरटी हो या आर सवाल हो, सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि सीबीएसई बिहार बोर्ड या अदर स्टेट के बच्चे को भी बहुत फायदा करेगा, है कि जैसे आप यूपी बोर्ड्स के बच्चे आप यहाँ पर मैथमेटिक्स निकालिए, आपको बहुत फायदा करेगा, है कि नहीं, चाहे झारखंड हो, है ना, राजस्थान हो, हर जगह के लिए, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट एग्जाम्पल और हम एक लेते हैं ताकि आपको समझ में और भी क्लियर हो जाए, है कि ना।
क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर ये 2 लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट के लिए। आज हम ऑपरेशन ऑफ सेट का जो भी टॉपिक होगा लगभग कोशिश करेंगे खत्म करने का। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी उम्मीद रहता है कि जो भी कंटेंट मतलब जो भी थॉट को उठाते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट उठाते हैं उसको कंप्लीट करें, है कि नहीं। चलिए, इफ ए इक्वल टू मान के चलते हैं हमारे पास ये है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, एंड है ना माइनस ए टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, एंड हमारे पास जो बी सेट है बुआ वह है आपको एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, एंड एक्स स्क्वायर माइनस, या आप ऐसे कर लीजिए एक्स माइनस ए 2 इंटू एक्स माइनस ए 1 इक्वल टू 0, है कि नहीं। देन फाइंड ए माइनस ए बी, देन फाइंड ए माइनस बी। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक सेट है ए इक्वल टू एक्स सो दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड -2 से 4 तक है एक्स का वैल्यू, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, एंड और एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड दिस फाइंड ए माइनस बी कहो या बी माइनस ए माइनस बी, है ना, एंड बी माइनस, है क्या। चल, इसका वेन डायग्राम भी समझना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब देखिए, जब इसका सॉल्यूशंस करोगे आप मेरे भाई, जब इसका सॉल्यूशंस करोगे थोड़ा ध्यान देना है कि नहीं। टॉपिक बहुत लाजवाब है, अगर आप थोड़ा कोशिश करके समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, इफ ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, एंड b इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x -2 इंटू x -1 इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a माइनस b। स्टूडेंट, हमारे पास ये डिफरेंस ऑफ सेट्स पर है, और जो हमारे पास ए सेट दे रखा -2 से -4 तक का वैल्यू है। आप देखिएगा क्लोज इंटरवल की लफड़ा है, यानी अगर हम ए सेट निकालते देखिए ए, तो क्या हो जाएगा, है ना, -a2 -a1 0 1 2, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये 3, और ये 4 हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास आया। एंड देखिएगा कि जब हमारे पास जो बी सेट होगा, बी सेट हमारे पास ये 2 है, तो जब इसको सॉल्व करोगे ना मेरे भाई, x -1 इक्वल टू 0 एंड x -2 इक्वल टू 0, सो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 2, सो x का वैल्यू हो जाएगा आपको 1 एंड 2, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड 2। अब देखिए, तो हमारे पास जो बी सेट होगा 1 और ये 2 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं a माइनस ए बी, देन है कि नहीं, a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -a2 -a1 -a1 हो जाएगा आपको 0 1 2 3, और ये 4, माइनस क्या हो जाएगा 1 ये 2। जब a माइनस से b करोगे भैया तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का मतलब क्या होता है कि जो मिला उसको कैंसिल कर लो, और इस सेट का एलिमेंट को लिखो पीछे वाले सेट का। तो हमारे पास देखो यहाँ पर जब देख रहे हो ये 1 2 और ये 1 2 मिल गया, बाद बाकी -a2 -a1 0 3, और ये 4 हो जाएगा। ये हमारे पास a माइनस बी आया है। स्टूडेंट, हमारे पास a माइनस बी इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो देखो a माइनस बी बहुत भारी नहीं है कि नहीं। अब हम चलते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं, है कि नहीं। वेन डायग्राम, डिफरेंस ऑफ सेट का वेन डायग्राम हम लोग कैसे जानते हैं, यहां पर लिख लीजिए, है ना, ताकि आपको पता चले, किसी को ये भी ना लगे कि भाई ये वेन डायग्राम किसका है कि नहीं स्टूडेंट। तो देखिएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स, देखिएगा डिफरेंस ऑफ सेट्स, जैसे हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स की जरूरत होता है। तो एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, ये रेक्टेंगल बॉक्स है देखिए, है कि नहीं, जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोला, है कि नहीं।
यहाँ पर एक आप सर्कल, दो सर्कल रखिए, ए और बी हम सर्कल मान के चलता हूं। एक सर्कल हमारे पास है, ये है कि नहीं, ठीक है। एंड दूसरा सेट, दूसरा सर्कल हम लेते हैं, आपको है ना ये वाला, देखिए, ठीक है स्टूडेंट, तो इसको समझिएगा, है कि ना। ये एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अगर आप ए माइनस बी बताना चाहोगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, बी का एलिमेंट हमें होना चाहिए, ए से हमें कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको कलर कर दो, है कि इसको, है कि ये हमारे पास ए माइनस बी आया। अगर आपसे बोलेगा भाई बी माइनस ए बताओ, है ना, क्या बी माइनस ए, तो ये बी माइनस ए हमारे पास ये सेट हो जाएगा, ये है कि नहीं। और ये बीच वाला जो होता है, ये हमारे पास जो गन होगा, इसको भी थोड़ा हम कर ही दे, है कि, ताकि आपको एक कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, इस वाले पार्ट को, है ना, इस वाले पार्ट को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट अगर आपको ए माइनस बी निकालने को बोले, तो ये वाला पार्ट होगा जो व्हाइट कलर से कलर रंग किए हैं हम लोग। अगर बी माइनस ए तो ये वाला पार्ट है, और ए इंटरसेक्शन बी के तो ये वाला पार्ट है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग वेन डायग्राम समझते हैं डिफरेंस ऑफसेट का, और उसके साथ में इंटरसेक्शन ऑफसेट भी बताया था। चलिए अब बात करेंगे हम लोग कंप्लीमेंट ऑफसेट का, जो कि इंपॉर्टेंट है। कंप्लीमेंट ऑफसेट थोड़ा देखिएगा, बहुत अच्छा ये थॉट है कंप्लीमेंट ऑफसेट, है कि ना। देखिएगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग डैश से या एससी से रिप्रेजेंट करते हैं इन सेट थ्योरी। तो स्टूडेंट यहां पर अगर हम बात करेंगे, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, या आप बोल सकते हैं डैश लगा दो, यूनिवर्सल में से ए घटा दीजिए, इसी को हम लोग बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट भी एक प्रकार का डिफरेंस ऑफ सेट ही है, बट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिवर्सल सेट में से उसको हम लोग घटाते हैं, यूनिवर्सल सेट में से घटाते हैं। चलिए थोड़ा इन चीज को और भी क्लियर करें। जिसे हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स, है कि नहीं, एक्स बिलोंग्स टू, है ना, यू फॉर यूनिवर्सल सेट्स, एंड बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसका अगर हम वेन डायग्राम की बात करेंगे स्टूडेंट, है कि नहीं, वेन डायग्राम की बात करेंगे, तो वेन डायग्राम इसका थोड़ा सहज है कि नहीं, अदरों से। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या एक चाहिए, एक रेक्टेंगल बॉक्स चाहिए, है कि नहीं। इस प्रकार से रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, देखिए, है कि ना, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करा, है कि ना। और इसके साथ साथ एक सर्कल बनाएंगे, है कि ना, एक सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल बना लिए, देखिए, ये मेरा सर्कल है कि नहीं। अब देखो, इसको मैं ए सेट बोला। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं तो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए, यानी कि यू सेट रहेगा, ए नहीं रहेगा। तो आप इसको कलर कर दीजिए ऐसे करके, है कि नहीं, ये हुआ। है क्या, तो ये हमारे पास जो हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, समझे कि नहीं। यानी ए सेट से हमें कोई मतलब नहीं, बाद बाकी जो एलिमेंट है उसको हम लोग कहेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या वेन डायग्राम है। चलिए ऐसे क्वेश्चन लेके हम आपको समझाते हैं, क्वेश्चन लेके समझाते हैं, ताकि आपको समझ में ज्यादा से ज्यादा आए इन चीजों को। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए सेट घटाते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेके हम समझाते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है कि नहीं, लेट u इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, u जो है ना आपके पास यूनिवर्सल सेट, जो 1 2 है कि नहीं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है कि नहीं, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और ये 10 है। एंड एंड मैंने अनदर सेट जो है वह आप ए सेट कंसिडर कर लीजिए, 2 4 6 और ये 8 और 10। देन फाइंड
ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए जैसे कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए सेट घटा लेते हैं, तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट ए कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा, है कि नहीं, वह हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ये 2 4 6 8 और ये 10। भैया 2 मिनट बेटा, बस 2 मिनट, है कि ना। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से उसको घटा देते हैं, जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। देखिए 2 4 6 8 2 4 6 8 और ये 10 है ना, उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट बचा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1 3 5 7 एंड 9, है कि ना। इस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालते हैं। अगला हमारा है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, जो कि हम, है ना, आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। अगर वैसे तो आप ये रिजल्ट है, ये याद रखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए को घटा देते हैं, है कि नहीं। किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वही सेट आएगा जिसका नाम दिए डबल लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, है ना, जिसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट बाद बाकी जो हमारा क्लासेस है वह कल चलेगा, है कि नहीं। आज का जो क्लास था जहां पर हम आपको ऑपरेशंस ऑफ सेट का सारे लेक्चर्स डिस्कस करा था, कल का जो क्लास रहेगा वह कुछ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस बेस्ड ही क्वेश्चंस रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम्स, उसको भी करेंगे। और बात जो मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा वह इंटरवल ऑफ सेट्स रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।